देखिए स्टूडेंट्स, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम हर्माइट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं HNX से। अगर हमारी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की हुई तो जो उसका सॉल्यूशन होगा उसे हम हर्माइट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसे हम HNX से डिनोट करते हैं। और HNX का जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से होता है, समेशन S इज इक्वल टू 0 to n/2 -1 की पावर s 2x की पावर n-2s मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, और नीचे आपको क्या आएगा, यहाँ पर -1 की जो पावर है s उसका फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर 2x की जो पावर है n-2s उसका फैक्टोरियल आएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास हम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n का सॉल्यूशन, मींस हर्माइट पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस हर्माइट पॉलिनोमियल को हम एक फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, जो कि कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल, जहां पर HNX जो है वो इसके बराबर होगा, वेयर HNX इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, क्योंकि इस फंक्शन से हम हर्माइट पॉलिनोमियल HNX को जनरेट कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में आपको बेसिकली करना क्या है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है, मींस इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव करना है। हम ये साइड लेके चलेंगे और इस साइड के बराबर प्रूव करवा देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल प्रूव करते हैं, मींस ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं, तो उस टॉपिक की शुरुआत इसी रिजल्ट से होती है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स में इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज होता है, स्पेशली ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर हमने ले लिया, और इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 2xt डॉट e की पावर माइनस टी स्क्वायर। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर x की जो एक्सपेंशन होती है वो होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस तरह से e की पावर x को लिखा जा सकता है एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो इस साइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। इस x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इसे अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख पाएंगे, e की पावर x इज इक्वल टू समेशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर u बाय u फैक्टोरियल। तो e की पावर x को अगर आपको समेशन की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से e की पावर माइनस x को हम लिख सकते हैं समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस x की पावर s बाय s फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इन दोनों को मिला के हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। जब आप सेकंड को फर्स्ट में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2xt को हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, समेशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2xt आ जाएगा, 2xt की पावर u, नीचे आ जाएगा u फैक्टोरियल, और e की पावर माइनस टी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इस माइनस x की जगह पर आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा s फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, समेशन दोनों इकट्ठे कर देते हैं, u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2x की पावर u अलग कर देते हैं, t की पावर u अलग कर देते हैं, नीचे u फैक्टोरियल, यहाँ पर -1 की पावर s अलग कर देते हैं, t की पावर 2s हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा s फैक्टोरियल। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर s को पहले लिख दिया, 2x की पावर u को लिख दिया यहाँ पर, t की पावर आ जाएगी यहाँ पर u प्लस 2s, और नीचे पहले हम s फैक्टोरियल लिख देते हैं,
और मल्टीप्लाई में यहाँ पर u फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूफ करना है उसमें यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर n है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, t की पावर u प्लस 2s मिल रहा है। मीन्स हमें इस u प्लस 2s को n से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुट u प्लस 2s इज इक्वल टू n। तो यहां से n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, u की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आ जाएगी n माइनस 2s। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने u को n की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर जो u की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। मींस u जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनाइट तक हो सकती है। मींस u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट u किसके बराबर है, n माइनस 2s के बराबर है। मींस n माइनस 2s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस n को उधर ले जाएंगे तो 2s ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस n हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2s लेस देन इक्वल टू n। इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी s लेस देन इक्वल टू n/2 आ जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मींस s जो है वो n/2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मींस जो s की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अब n/2 होगी, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। और देखिए स्टूडेंट ध्यान से, u की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, s की मिनिमम वैल्यू 0 है। When u is equal to 0, s is equal to 0, तो यहां से n कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0, n 0 आ जाएगा, विच इंप्लाइज n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 रहने वाली है, और u की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, s की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो जब आप ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस रिजल्ट में तो आपको क्या मिलेगा, विच इंप्लाइज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस 2 इंटू इनफाइनाइट, मींस इनफाइनाइट आ जाएगा। मींस n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। इन सबको हम यूज करते हैं, इन सबको मिला के हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 3। अगर हम 4 को 3 में यूज करें, यूजिंग 4 इन 3, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू में समेशन है। यहाँ पर u इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी था, बट अब ने क्या किया है, u को n के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है और n की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा। अब समेशन s की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है n की, s की n/2 आई है। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद s जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू n/2 होगा। मींस यहाँ पर s की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अब n/2 होगी, ना कि इनफाइनाइट होगी। इस इनफाइनाइट की जगह पर आपको n/2 पुट करना होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए -1 की पावर s, यहाँ पर 2x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास u था और u किसके बराबर आया हमारे पास, n माइनस 2s के बराबर आया, तो यहाँ पर n माइनस 2s आ जाएगा। उसके बाद t की पावर, यहाँ पर हमारे पास क्या था, u प्लस 2s था, बट u प्लस 2s को हमने n पुट किया तो यहाँ पर n आ गया। नीचे हमारे पास s फैक्टोरियल s ही आएगा और इस u की जगह पर आपको पुट करना है क्या, n माइनस 2s पुट करना है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल का साइन है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो हमें यहाँ पर लेके आना है वो क्या लेके आना है, HNX लेके आना है, और HNX के एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या क्या है, समेशन s इज इक्वल टू 0 टू n/2 है, समेशन s इज इक्वल टू 0 टू n/2 है, वो हमें मिल गया। यहाँ पर -1 की पावर s मिल गई है, 2x की पावर n माइनस 2s मिल गया, नीचे s फैक्टोरियल मिल गया, यहाँ पर n माइनस 2s फैक्टोरियल मिल चुका है। बट यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल भी है, यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर n फैक्टोरियल से डिवाइड और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस p की पावर n को साइड में लिख देते हैं इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और इस n फैक्टोरियल को, नीचे वाले n फैक्टोरियल को यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास, ये हर्माइट पॉलिनोमियल HNX का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये पूरी की पूरी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर आप HNX लिख देंगे और साथ में हमारे पास क्या है, t की पावर n
बाय एन फैक्टोरियल है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, जिसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं कहां पर, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में। इस रिजल्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो आपको एग्जाम में यहां तक करना है हेंस प्रूफ्ड, जहां पर HNX जो है वो इसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल टॉपिक आपका इतना सही है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।